नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमय घटना घटती है जिसे आम आंखें कभी नहीं देख पाती। क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो बाहर से बेहद शांत, सरल और बिल्कुल साधारण दिखती हो, जिसके चेहरे पर कोई बनावटी चमक नहीं होती, ना ही अपनी सफलताओं को लेकर कोई अहंकार होता है, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा बड़ा तूफान आता है जो मजबूत से मजबूत पुरुषों को भी घुटनों पर ला दे, तब यही साधारण सी दिखने वाली स्त्री एक चट्टान की तरह अड़िग खड़ी हो जाती है। वह ना तो बिखरती है और ना ही हार मानती है। आखिर वह कौन सी अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा है जो एक साधारण देह के भीतर इतना बड़ा साहस भर देती है? यह शक्ति ना तो किसी जिम में बनाई गई मांसपेशियों से आती है, ना समाज की किसी बड़ी उपाधि से और ना ही किसी भारी भरकम बैंक बैलेंस से। फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा समंदर होता है जिसे कोई अशांत नहीं कर सकता, और उसके मौन में वो ताकत होती है जो बड़े बड़े विद्वानों को चुप करा दे। अगर यह सवाल कभी आपके मन को भी झकझोर गया है तो आज की इस चर्चा को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं वह कोई सतही ज्ञान नहीं है। यह वह परम सत्य है जिसे केवल वही चेतना समझ सकती है जो जागृति की राह पर चल पड़ी है। दुनिया में करोड़ों स्त्रियां हैं, कुछ अपने रूपरंग के लिए जानी जाती हैं, कुछ अपनी सामाजिक उपलब्धियों के लिए, लेकिन इन्हीं के बीच बिना किसी शोर शराबे के कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं भी जी रही हैं जिनके भीतर एक खामोश क्रांति चल रही होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब किसी साधारण सी दिखने वाली स्त्री पर ईश्वर की वह सूक्ष्म और शालीन कृपा बरसती है तो बाहर का संसार बिल्कुल वैसा ही रहता है। वही पुराने रिश्ते, वही रोजमर्रा के ताने और वही सुबह से शाम तक का संघर्ष, लेकिन उस स्त्री के भीतर एक अदृश्य, गहरा और चमत्कारी बदलाव आ चुका होता है। इस परम बदलाव का सबसे पहला और अचूक संकेत उसकी प्रतिक्रियाओं यानी उसके रिस्पॉन्स में दिखाई देता है। अतीत के उन दिनों की कल्पना कीजिए जब वही स्त्री छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आहत हो जाती थी। किसी के जरा से कड़वे शब्द या अपनों के ताने उसकी आंखों में आंसू ला देते थे और वह दिनों दिन उदास रहती थी। लेकिन अब वही बातें उसे छूती तो हैं, पर उसके अंतर्मन को जख्मी नहीं कर पाती। उसके चारों ओर जैसे एक अभेद्य और अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। पहले जहां वह सामने वाले के गुस्से का जवाब तुरंत गुस्से से देती थी, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों से घंटों बहस करती थी और खुद को सही दिखाने के लिए तर्कों के जाल बुनती थी, अब वह बस एक गहरी मुस्कुराहट के साथ रुक जाती है। वह सामने वाले के क्रोध और उसके भीतर छिपे अज्ञान को बहुत शांत होकर देखती है और मौन रह जाती है। पहले जहां वह हर टूटते रिश्ते की नाकामी का या हर असफलता का दोष खुद के सिर मढ़ देती थी और हमेशा एक आत्मग्लानि की आग में जलती थी, अब वह खुद को एक माँ की ममता के साथ समझने लगी है। वह खुद को माफ करना सीख चुकी है। यही वह दिव्य क्षण होता है जब कोई अलौकिक हाथ उसकी आत्मा को थाम लेता है, जिसे यह दुनिया कभी बहुत कमजोर, बेहद संवेदनशील और नाजुक समझती थी, वह अंदर से वज्र की तरह मजबूत होने लगती है। लेकिन यहाँ समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुखों और कष्टों का अंत हो जाना। महान योगी जी इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा का अर्थ यह कतई नहीं है कि जीवन से कांटे गायब हो जाएंगे। कृपा का वास्तविक अर्थ यह है कि अब वे कांटे उसे जख्म तो देंगे, लेकिन उन जख्मों में कड़वाहट या नफरत नहीं भरेगी।
वह रोएगी, उसके आंसू भी बहेंगे, लेकिन वह उन आंसुओं में बहकर खुद को असहाय महसूस नहीं करेगी। उसका हर एक आंसू उसके भीतर के पुराने दुखों को धोकर उसकी चेतना को और अधिक शुद्ध, निर्मल और दिव्य बना देता है। दूसरा संकेत, जब चेतना जागृत होने लगती है तो जीवन की सबसे बड़ी कड़वाहट और पीड़ा भी एक पवित्र साधना में बदल जाती है। यही इस ब्रह्मांड का सबसे गहरा और रहस्यमय नियम है। जिस तरह कोयला अत्यधिक दबाव, भीषण गर्मी और अंतहीन समय के संघर्ष को झेलने के बाद ही एक मूल्यवान हीरा बनता है, ठीक उसी तरह जब कोई स्त्री इन आध्यात्मिक अवस्थाओं से गुजरती है तो उसके सोचने और समझने का पूरा स्तर ही बदल जाता है। अब उसे यह साफ दिखाई देने लगता है कि उसके जीवन में जो भी तूफान आए थे, जो भी इंसान उसे धोखा देकर गया था, या जो भी कड़वे अनुभव उसे मिले थे, वे सब व्यर्थ नहीं थे। हर एक आघात ने, हर एक चोट ने उसके भीतर के किसी कमजोर और दूसरों पर निर्भर रहने वाले हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हर कठिनाई ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और उसे थोड़ा और गंभीर, थोड़ा और गहरा बना दिया। ठीक इसी मोड़ पर आकर उस स्त्री की भीतरी ऊर्जा और उसकी तरंगें, वाइब्रेशंस पूरी तरह बदल जाती हैं। अब वह केवल हाड़मास की एक सामान्य महिला नहीं रह जाती, बल्कि उसके चारों ओर एक अत्यंत सकारात्मक और शांत आभा, ऑरा का निर्माण होने लगता है। ऐसी स्त्रियों की उपस्थिति मात्र से ही पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। उनके पास आते ही लोगों को एक अजीब सी, अनजानी मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है। निर्दोष छोटे बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद सहज होकर उनकी गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। परेशान और दुखी लोग, जो अपने मन का भारी बोझ दुनिया में किसी के सामने नहीं खोल पाते, वे भी अनजाने में ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं और उनके सामने अपने दिल की हर बात खुलकर रख देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आत्मा निर्मल होने लगती है और भीतर का कपट या स्वार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति का मौन भी एक महान उपदेश बन जाता है। उसके पास केवल बैठने मात्र से ही सामने वाले का आधा मानसिक तनाव हवा में विलीन हो जाता है। पीड़ा को शक्ति में बदलने की यह यात्रा उसे समाज में एक ऐसी अदृश्य पहचान दे देती है जहां उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। उसका हर एक संघर्ष उसकी चेतना को निखारने का जरिया बन जाता है। तीसरा संकेत, इस आध्यात्मिक परिपक्वता की यात्रा में एक बहुत ही अजीब और कड़वी सच्चाई भी छिपी होती है। जैसे जैसे कोई स्त्री आत्मिक रूप से मजबूत होती है, वैसे वैसे उसे सांसारिक जीवन में एक गहरा और पावन अकेलापन मिलने लगता है। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल पहले जैसा ही सामान्य दिखाई देता है, वही रसोई, वही परिवार और वही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। लेकिन उसके भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वह चीजों को उस नजरिए से नहीं देख पाती जिससे यह आम दुनिया देखती है। जो बातें पहले उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न हुआ करती थीं, जैसे किसी ने शादी में क्या पहना, किसने क्या ताना मारा, या पड़ोसियों के पास कौन सी नई गाड़ी आई, अब वे सारी बातें उसे बेहद बचकानी, खोखली और छोटी लगने लगती हैं। जो सांसारिक उलझने और दूसरों के कड़वे बोल पहले उसे हफ्तों तक परेशान करते थे, अब वह उन सभी चीजों से बहुत दूर होकर एक गवाह, विटनेस की तरह देखने लगती है। यही कारण है कि धीरे धीरे वह दुनिया की इस अंधी भीड़ से कटने लगती है। उसे भारी भरकम पार्टियों, दिखावे की महफिलों और निरर्थक गपशपों में एक अजीब सी ऊब और अकेलापन महसूस होने लगता है। परंतु याद रखिएगा, यह अकेलापन कोई अवसाद, डिप्रेशन या कमजोरी नहीं है। यह वह पावन और पवित्र अकेलापन है जो आत्मा को अंतर्मुखी बनाता है और इंसान को पहली बार खुद के असली रूप से मिलवाता है। ऐसी जागृत स्त्री को समाज का बनावटीपन और झूठा पाखंड अंदर से थका देता है। जब चेतना का स्तर ऊंचा उठता है तो मन केवल और केवल शाश्वत सत्य की ओर भागता है। पहले जिन भौतिक चीजों के प्रति एक गहरा आकर्षण होता था, महंगे कपड़े, ब्रांडेड सामान या समाज में झूठी वाहवाही बटोरना, अब यह सब उसे पूरी तरह बेईमानी लगने लगता है। इसी मोड़ पर आकर वह दूसरों को सुधारने या बदलने की जिद भी पूरी तरह छोड़ देती है। आध्यात्मिक परिपक्वता का यह सबसे बड़ा पैमाना है।
उसे यह परम ज्ञान हो जाता है कि इस धरती पर हर एक मनुष्य अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही सोचता और व्यवहार करता है। हर आत्मा की अपनी एक व्यक्तिगत यात्रा है। कोई इस जन्म में समझेगा तो कोई कई जन्मों के बाद। इसलिए वह किसी को उपदेश नहीं देती, किसी से बहस नहीं करती। वह अपनी पूरी ऊर्जा को समेटकर केवल खुद को शुद्ध करने और अपनी साधना को गहरा करने में लगा देती है। और ब्रह्मांड का चमत्कार देखिए, जब वह खुद के भीतर पूरी तरह शांत हो जाती है तो उसकी इसी मूक ऊर्जा और दिव्य सादगी से उसके आसपास के लोग और उसका परिवार अपने आप बदलने लगते हैं। चौथा संकेत, इस भीतरी रूपांतरण के अगले चरण में वह स्त्री एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां वह बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह बंद करके अपने अंतर्मन की वास्तविक आवाज यानी अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने लगती है। इस दिव्य यात्रा से पहले उसके जीवन के सारे महत्वपूर्ण फैसले दूसरों की राय पर टिके होते थे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, या परिवार उससे क्या उम्मीद रखता है। वह हमेशा दूसरों को खुश करने के तराजू पर अपने सपनों को तौलती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह किसी बाहरी गवाही या अप्रूवल की मोहताज नहीं है। जब भी वह कोई फैसला लेती है तो तर्क या बुद्धि के जाल में उलझने के बजाय अपनी आत्मा की गहराइयों से आने वाले मार्गदर्शन को सुनती है। कई बार उसके निर्णय तार्किक रूप से दुनिया को बहुत अजीब या गलत लग सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि वह कितनी बड़ी मूर्खता कर रही है, और शायद खुद उसे भी उस वक्त समझ न आए कि उसका झुकाव उस रास्ते की तरफ क्यों है। लेकिन समय बीतने के साथ वही फैसला उसके जीवन का सबसे सटीक और कल्याणकारी निर्णय साबित होता है। महान जी के शब्दों में कहें तो ईश्वर का मार्गदर्शन कभी लॉजिक के रास्ते से नहीं आता। वह हमेशा शुद्ध अनुभूति और भीतरी बोध के रूप में अवतरित होता है। और जब किसी स्त्री के भीतर यह आंतरिक प्रकाश जाग जाता है तो उसके जीवन की पूरी दिशा ही दिव्य और भयमुक्त हो जाती है। अब वह अपनी नियति की निर्माता खुद बनती है। पांचवा संकेत, इस यात्रा के अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचकर उस स्त्री के भीतर एक अद्भुत विरोधाभास जन्म लेता है। उसका हृदय अब दूसरों की पीड़ा, लाचारी और दर्द को देखकर अत्यंत कोमल, दयालु और करुणामयी हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय उसके नैतिक मूल्य और उसका आत्मसम्मान वज्र की तरह कठोर हो जाते हैं। उसकी यह कोमलता उसकी कमजोरी नहीं होती। वह किसी खोखले रिश्ते को बचाने या किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए खुद को मिटाना बंद कर देती है। उसे अपनी आत्मा की गरिमा का पूरा बोध होता है। वह सब कुछ मुस्कुराकर सह सकती है, लेकिन जहां बात उसके आत्मसम्मान की आएगी वहां वह पूरी दुनिया के सामने अड़िग खड़ी हो जाएगी। इसी अवस्था में आकर उसके भीतर भविष्य का, अकेले रह जाने का या मृत्यु का हर भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जब कोई इंसान बार बार टूटकर अकेले ही अपनी कड़ियों को जोड़कर खड़ा होता है तो वह समझ जाता है कि डर सिर्फ मन की एक कल्पना है। अब वह जीवन की हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की बचकानी कोशिश छोड़ देती है और ईश्वर की इच्छा के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण सरेंडर कर देती है। अब उसके हृदय में एक ऐसी स्थायी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का वास हो जाता है जहां वह न केवल सुखों के लिए बल्कि अपने जीवन में आए उन तमाम आंसुओं, कांटों और कठिन रातों के लिए भी हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देती है, क्योंकि वे ही उसे जगाने आए थे। अब उसका प्रेम और उसका होना ही अपने आप में एक उत्सव बन जाता है। वह संसार में कमल के पत्ते की तरह रहती है, सबके बीच होकर भी हर तरह के कीचड़ और मोह से पूरी तरह मुक्त। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता,
जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।